बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 6.2 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा एक अदना सी कोशिश के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे क्वेश्चंस बड़े डिफरेंट से हैं। यानी हमारे पास रेडियस दिया हुआ है और एंगल दिया है। यानी क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। यानी एंगल्स भी दिए हुए और रेडियस भी दिए हुए। हमें आर्क फाइंड करनी है, उसकी लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। पहले तो मैं आपको समझाऊंगा ये क्या कह रहा है, क्या हुआ आर्क और क्या हुआ एरिया ऑफ सेक्टर। देखें, एक्चुअली आर्क कहते होते हैं एक कर्व सी कोई भी शेप को कहा जाता है। इट कुड बी सर्कल, ये सर्कल का कोई भी पार्ट भी हो सकता है। इट कुड बी सम पार्ट ऑफ अ सर्कल, इट कुड बी होल सर्कल, इट कुड बी सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल भी हो सकता है। तो इसने कहा है, फर्ज करें ये मैंने एक आर्क ली है और ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर रेडियस है। यानी ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेंट्रल पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस। तो उसने कहा है कि एंगल जो है वो कितना है हमारे पास π/3। फर्ज करें ये ले लेते हैं, π/3 एंगल है। ये π/3 का मतलब वैसे 60 डिग्री होता है। मैं भी आपको नहीं बता रहा, ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से बताया था। इसने कहा है कि ये लेंथ ए से लेकर बी तक की आर्क की लेंथ ये बतानी है और इस पूरे का एरिया बताना है आपने। इस पूरे का एरिया आपने बताना है। ये दो काम करने हैं। एक बात याद रखें, लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा आर। थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा कहते हैं एंगल को, एंगल शुड बी इन रेडियन। ये एंगल ये रेडियन में होगा, ये रेडियन में नहीं है, ये भी रेडियन में नहीं है। पहला काम उनको रेडियन में शिफ्ट करना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। दूसरी चीज आपकी रेडियस आपको पता होना चाहिए। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। अगर रेडियस मिलीमीटर में, लेंथ भी मिलीमीटर में आएगी। डीएम में वो डेसीमीटर में, वो भी डेसीमीटर में आएगी। मीटर में तो वो भी मीटर में आएगी। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में वैल्यू हो तो। अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में हो तो मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर में हो तो डेसीमीटर स्क्वायर, यूं लिखते होते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बात याद रखें आप। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसके इक्वल होता है हमारे पास एरिया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ के होंगे इस बात को आराम से। और स्टूडेंट इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं एक मेथड से। मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा प्रूफ बता दूं ये क्या है इसका। एरिया का क्या प्रूफ है कि एरिया जो किसी भी सेक्टर का, ये सेक्टर कहते हैं अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी भी सर्कल के किसी भी हिस्से का एरिया अगर फाइंड करना हो, सो व्हाई इट इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसका मैं प्रूफ देता हूं। वैसे आमतौर पे याद रखें, हमारे पास एरिया थीटा और एरिया थीटा की रेशो आपस में बराबर होती है। मतलब फर्ज मैंने क्या कहने की कोशिश की, मैं ये कह रहा हूं कि फर्ज करें अगर हम ले लेते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल और यहां ले लेते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल ले लेते हैं और ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर हम थीटा, पूरे सर्कल का थीटा भी ले लेते हैं। पूरे सर्कल का, यानी अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका जो टोटल एंगल है वो हमारे पास 2π होता। यानी एरिया 1 और थीटा 1 की रेशियो एरिया 2 थीटा 2 की रेशियो के इक्वल होगा। मतलब एरिया 1 से क्या मुराद है? पूरे सर्कल का एरिया। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², ठीक है। और थीटा क्या है हमारे पास? थीटा है हमारे पास पूरे सर्कल का कितना है हमारे पास? 2π। एरिया 2 हमने फाइंड आउट करना है। एरिया 2 से मुराद किसी सेक्टर का एरिया, ये इस सेक्टर का एरिया, तो वो इक्वल वो होगा एंगल ऑफ दैट सेक्टर, उसके रेशो के इक्वल होगा। रेशो प्रोपोर्शन आपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए, उसमें ऐसे ही होता है कि अगर किसी भी पार्ट का एरिया और उसी का थीटा की रेशो फाइंड करो तो सम पार्ट ऑफ एरिया और थीटा की रेशो के इक्वल होता है। ये हर सूरत में, ये देखें πr²/2π, रेशो का मतलब डिवाइड होता है एरिया 2/थीटा। ये हमारे पास यहाँ थीटा थीटा कट गया, थीटा पाई कट गया, थीटा यहाँ के क्या हो जाएगा आपके पास? मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो हमारे पास एरिया 2 यानी सेक्टर का एरिया वो हमारे पास आ गया 1/2r² थीटा। तो स्टूडेंट्स इसके सेक्टर का जो एरिया का फार्मूला है वो हमारे पास होता है 1/2r² थीटा। ये आपको तकरीबन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दो फार्मूलाज आपके पास हैं। पहला फार्मूला माइंड में रखें, पहला है लेंथ फाइंड करने का थीटा आर, दूसरा फार्मूला है एरिया फाइंड करने का सेक्टर का एरिया 1/2r² थीटा। ये बात आपने याद रखनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आर हमारे पास ये दिया, थीटा ये। याद रखें थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। अगर रेडियन में नहीं है तो डिग्री को π/180 से करके आप रेडियन में ला सकते हैं। ये देखें आर ये दिया, थीटा ये दिया है, एल फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू होता है थीटा आर के। थीटा के स्टूडेंट्स हमारे पास π/3 और आर है 5 के इक्वल। पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 3.1416 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 3। तो एल हमारे पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, 3.1416 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास 5.236 और इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एरिया की तरफ चलते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मैंने आपको बताया था एरिया होता है 1/2r² थीटा के। आर क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, आर है 5 का स्क्वायर, थीटा है π/3। ये आ गया स्टूडेंट्स। इस जगह पे पाई की वैल्यू लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.1416 डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा 25 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइड बाई, ये हमारे पास आ जाएगा 13, यानी एरिया आ गया हमारे पास 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका भी यही मेथड यूज करेंगे लेकिन पहले आपका जो थीटा है, ये बात याद रखें, थीटा होना चाहिए आपका रेडियन में। तो थीटा ऑलरेडी हमारे पास 120 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में लाने का मेथड ये होता है कि π/180 कर लिया जाए। और पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 होती है, डिवाइड 180 कर लें 1416, 120 मल्टीप्लाई 16, ये आ गई 2.0944 रेडियन। ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गई। थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक लेंथ फाइंड करनी है और एक एरिया फाइंड करना है। जब ये रेडियन में आ जाए तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा आर। थीटा हमारे पास क्या है 2.0944 और आर दिया हुआ है हमारे पास 12 मीटर, इस बार मीटर में दिया हुआ है तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 25.1328 मीटर, ये आ गया। ये लेंथ आ गई उस आर्क की जो मैंने आपको बताई थी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करना है, इसका एरिया भी फाइंड करना है। और एरिया का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2r² थीटा के। आर क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 12 मीटर, उसका स्क्वायर। थीटा हमारे पास हमने रेडियन में 2.0944 लाया था, ये हमने लिखना है। ये हमारे पास आ गया, यानी 2.0944 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर डिवाइड 2, ये आ जाएगा 150.79 और यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया और ये हमारे पास इसका लेंथ आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन आर हमारे पास इस दफा डेसीमीटर में दिया। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री 45 मिनट्स
30 सेकेंड्स। ये पहला काम ये कि इसको हमने पहले तो हमने इसको ये देखें पाई बाय 180 करके इसको लेकर आना है, किसमें रेडियन में लेकर आना है, लेकिन उससे पहले डिग्री को खत्म करने। स्टूडेंट्स मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं 60 और वो इसके ऊपर चौथे नंबर लाइन नंबर 4 पे लेफ्ट से सेकंड बटन में एक इस तरह का साइन दिया हुआ है। ये देखें ये इस तरह का साइन आप देखेंगे इस तरह का, यहाँ डॉट डला है, यू यू कॉमा डला हुआ है, इसको आपने प्रेस करना है। यानी मैंने पहले लिखा 60 फिर वो बटन प्रेस करूंगा, फिर 45 फिर वो बटन प्रेस करूंगा, फिर 30 फिर वो बटन प्रेस करूंगा। ये लिखा हुआ आ जाएगा 60 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ये आ गया मेरे पास। इक्वल का बटन दबाऊंगा, उसके बाद SD का बटन दबाऊंगा, ये पॉइंट में आ जाएगा। SD का बटन 2 टाइम्स दबाऊंगा तो ये आ जाएगा 60.758। ये हमारे पास आ गया, किसमें? डिग्री में आ गया। ये डिग्री में आ गया। अब हमने इसको अब रेडियन में लाने का मेथड क्या है स्टूडेंट्स? हमने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। तो हम क्या करेंगे 60.758 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड 180 करें तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड 180 करें तो ये आ गया हमारे पास, I'm sorry 60.758 1416 डिवाइड 180 करें, ये आ रहा है 1.0604 1.0604। ये रेडियन में आ गया हमारे पास, क्या थीटा आ गया। लेकिन हमने किस में लाना है? हमने तो रेडियन में लाना था, वो हम ले आए, यानी ये रेडियन में जो चाह रहे थे हमारे पास वो वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये है कि हमने लेंथ और एरिया फाइंड करना है। लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल टू थीटा आर। थीटा क्या है हमारे पास? 1.0604 और रेडियस हमारे पास है 6 डेसीमीटर। इस बार डेसीमीटर में दिया हुआ है। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.3625 आएगा। 6.3625 डेसीमीटर में आएगा। मैंने कहा था लेंथ आपकी अगर जिसमें रेडियस होता है उसी में लेंथ होती है। ये दोनों की यूनिट्स हमारे पास सेम होती है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, एरिया में यही वैल्यू स्क्वायर में चली जाती है। क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास एरिया का? एरिया का फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। 1/2 r क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? ये देखें 6 है डेसीमीटर में, और थीटा हमारे पास है 1.0604। तो स्टूडेंट्स व्हाट डू यू नीड टू डू द नेक्स्ट कि 6 का स्क्वायर ले लें। 36 डिवाइड बाय 2 18 आ गया, मल्टीप्लाई 1.0604 तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19.0872 19.0872। और इस दफा हम इसकी यूनिट लगाएंगे डेसीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हम किस में कर रहे हैं? इसको एरिया में सॉल्व कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखें, बल्कि अब तो ये बिल्कुल स्वीट डिश हो गया। अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री। कहता है एक सर्कल है, ये देखें ये एक सर्कल है, इसका कोई सेंट्रल एंगल है कोई भी, ये देखें ये सेंट्रल एंगल जो है ये 75 डिग्री है। ये उसने बताया। फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। बताएं उस 75 डिग्री को कौन सी आर्क, ये आर्क जो है ना इंटरसेप्ट कर रही है। ये कितनी आर्क इंटरसेप्ट, यानी लेंथ फाइंड करनी है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये फाइंड करनी है। और कह रहा है कि आप बताएं इसका इस सेक्टर का, यानी ये जो पिज्जा आप खा रहे हैं इस पिज्जा का क्या कहते हैं जो पीस है, इसका एरिया भी फाइंड आउट करके बताएं। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, जबकि थीटा दिया हुआ है 75 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब एंगल आपके पास दिया हो उसको रेडियन में लाना लाजमी होता है। तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके आप ले आए एंगल में। तो एक बात तो आप जानते हैं, पाई की वैल्यू 3.1416 होती है डिवाइड 180। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 75 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइड 180,
1.309 इस दफा ये एंगल जो आया ये रेडियन में आ गया, क्योंकि आपको ये रेडियन में ही चाहिए था। अगली चीज कौन सी है? फाइंड लेंथ ऑफ, अच्छा ये लेंथ अभी हमने सिर्फ एंगल को रेडियन में लेकर आए हैं। एंगल को रेडियन में ही होना चाहिए, अगर ऑलरेडी रेडियन में फिर ये नहीं आपने एक्टिविटी सारी कर दी। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा आर। थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? ये रेडियन वाला 1.309 और आर हमारे पास दिया हुआ है 4, तो लेंथ आ जाएगा 5.236, लेकिन ये देखें सेंटीमीटर में है ना, तो लेंथ भी हमारे पास सेंटीमीटर में ही होगी। तो भाई ये जो पिज्जा आपने खाया है वो 5.236 सेंटीमीटर उसकी वो है हमारे पास लेंथ है। अब चलते हैं एरिया क्या होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर का स्टूडेंट रेडियस 4 दिया हुआ है और थीटा क्या हमारे पास? थीटा यही है 1.4 का स्क्वायर 16 और थीटा क्या है हमारे पास 1.309। 1.309 ये था ना, ये मैंने लाया हुआ था यहाँ। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 10.472 इस दफा सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया की यूनिट में हमेशा स्क्वायर आता होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3 है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। कहता है इसका हमने एंगल फाइंड करना है, यानी एल दिया हुआ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कहता है थीटा रेडियन में फाइंड करना है। मेरी एक बात याद रखें, जब भी आप फॉर्मूला से एंगल निकालते हैं वो रेडियन में ही आता है, वो कभी भी डिग्री में नहीं आता। हाँ, अगर इसने ये कहा होता कि इसको डिग्री में लेकर आए तो आंसर रेडियन में आता, फिर हम उसको डिग्री में शिफ्ट करते। तो बहरहाल आंसर इसका रेडियन में ही आएगा और फॉर्मूला में वैल्यू डालनी भी रेडियन में, ये भी मैं बताऊं आपको। तो फॉर्मूला 2 थे हमारे पास, एक था L इज इक्वल टू थीटा आर और दूसरा है A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर भी इसको कहा जा सकता है। अब हमने यूं करना है कि इनको यूज करके थीटा फाइंड करना, और मुझे लग रहा है फर्स्ट फॉर्मूला जो है ज्यादा अच्छा एप्लीकेबल है, क्योंकि दूसरे में एरिया तो हमें पता ही नहीं है। बस ये लगाएं, आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू 8 है, थीटा हमारे पास फाइंड करना है, जबकि R हमारे पास 4 दिया हुआ है। 4 यहाँ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 4 2 8, तो थीटा की वैल्यू 2 रेड, जिसको रेडियन भी कह सकते हैं, आ गई। तो आंसर हमेशा हमारा किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स? रेडियन में आएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लेंथ दी हुई है ये और आर ये दिया हुआ है। आपने थीटा फाइंड करना है, यानी L इज इक्वल टू 8.5 मीटर है, R हमारे पास 2.25 मीटर है और हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल का मतलब थीटा, ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो है ये दैट इज मोर एप्लीकेबल, मतलब इससे ज्यादा एप्लीकेबल ये तो लग नहीं सकता। इसके लिए आपके पास एरिया का होना बहुत जरूरी था। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा L इज इक्वल टू थीटा आर। L हमारे पास क्या है? 8.5 है, थीटा आपने फाइंड करना है, R हमारे पास 2.25 है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, जब आप इसको यहां जाके शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8.5 डिवाइड 2.2 3.77 कर लो, ये आ गया रेडियन में। आंसर हमेशा रेडियन में ही आता है और इसने कहा भी था कि रेडियन में ही लेकर आना है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है, एरिया दिया हुआ है इस दफा हमारे पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि आर दिया हुआ है 10.70 सेंटीमीटर। कहता थीटा फाइंड आउट करें, ये जो ऊपर है। फर्स्ट फॉर्मूला इस दफा नहीं लग सकता, रीजन क्या है? क्योंकि एरिया दिया हुआ है, एरिया के लिए दूसरा ही फॉर्मूला है और बाकी एक आर भी हमारे पास दिया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसका राइट फॉर्मूला लगाएं, वहां से इसका एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया क्या है स्टूडेंट्स? 45,
1/2 आर क्या हमारे पास 10.7 का स्क्वायर थीटा हमारे पास ये है। स्टूडेंट्स 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके 2 मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करें, 9 डिवाइड 10.7, तो ये हमारे पास आ गया 0.7860 और आंसर की जो यूनिट आएगी वो हमारे पास रेडियन में आएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि लेंथ की वैल्यू दी हुई है हमारे पास सिर्फ 10 सेंटीमीटर। क्या हम ये फॉर्मूला लेंथ वाला लगाएंगे? हमारे पास आर नहीं है, चले हम एरिया वाला लगा लेते हैं, लेकिन ये क्या हमारे पास यहां भी आर नहीं है। तो आप किसी एक से आर को पहले फाइंड करें, वरना आपकी बात नहीं बनने लगी। हम पहला वाला यूज करके हम आर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास एंगल नहीं है। तो ये एक बड़ा ही जो है ये इशू है जो आपको यहां नजर आ रहा है। तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। हम यूं करते हैं, फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास है L इज इक्वल टू थीटा आर, वहां से आर की वैल्यू को निकालते हैं। यानी ए हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और लेंथ दी हुई है जो कि 10 सेंटीमीटर दी है। सबसे पहली चीज हमने जब एंगल फाइंड करना है थीटा, इधर आर होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम इसको किसी में भी डालते हैं, इसमें डालते हैं। ये नहीं, L इज इक्वल टू थीटा आर है। L की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 10, और थीटा नहीं है पता, आर भी हमें नहीं पता। अगर मैं आर की वैल्यू यहां से निकालूं तो वो 10/थीटा हो जाएगी। ये आ गई हमारे पास, ये आर की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 10/थीटा आ गई। इस आर की वैल्यू को मैं इस सेकंड फॉर्मूला में डालता हूं। सेकंड फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास एंगल आ जाएगा कैसे? एरिया कितना दिया हुआ है 100, 1/2 आर हमारे पास ये दिया है 10/थीटा, और इसका भी स्क्वायर, और ये भी थीटा दिया हुआ। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। हमारे पास इस दफा एक फॉर्मूला नहीं, दोनों फॉर्मूले लग रहे थे। दफा 2 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 और 100 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर 100 होगा, नीचे थीटा का भी स्क्वायर होगा, और ये भी हमारे पास थीटा दिया हुआ। स्टूडेंट्स ये 2 टाइम्स थीटा है। जब आप इस 1 टाइम थीटा के साथ इसको, मतलब ये ऊपर मल्टीप्लाई और ये नीचे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो ये थीटा और थीटा आपस में इसके स्क्वायर के साथ कट जाएगा। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स है, 1 टाइम इसके साथ ये कट गया, 1 टाइम रह गया। अब ये थीटा यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ शिफ्ट करें, यहाँ ये जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब थीटा को यहाँ लेंगे 200 थीटा इज इक्वल टू 100 आ गया। थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, 200 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 2 0 से कटे तो 0.5 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट समटाइम ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि पहला और दूसरा फॉर्मूला लगे, दोनों कंबाइनली भी लग सकते हैं। तो आपने विजिलेंट रहना है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो उनको सॉल्व करने का यही मेथड है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इसकी मदद से सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जो इनका बन रहा है। ये याद रखें फॉर्मूला वही 2 है हमारे पास। पहला फॉर्मूला क्या था? L इज इक्वल टू थीटा आर, और दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है। आप लोगों ने नहीं भूलना कि बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चले चलते हैं। अब चूंकि रेडियस फाइंड करना है, L और थीटा दिया हुआ, ये देखें L और थीटा दिया है, रेडियस फाइंड करना है, यानी फर्स्ट फॉर्मूला इसमें इजीली लग सकता है। L इज इक्वल टू थीटा आर। L क्या स्टूडेंट्स? 4, थीटा हमारे पास है पाई रेडियन, और याद रखें वैल्यू आपने रेडियन में ही डालनी है। इफ योर वैल्यू इज इन सेक्साडेसिमल, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, you need to convert that into radian first, then put the value in the formula, otherwise you can't, आप नहीं कर सकते इसको सॉल्व। R क्या हमारे पास फाइंड करना है?
स्टूडेंट्स थीटा मल्टीप्लाई सॉरी पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके पाई हो जाएगा डिवाइड, और पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14 होती है, 16 भी कर लो तो 4, ये आ जाएगा 1.2732 और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में होती है, सिर्फ एरिया है जो स्क्वायर में आता होता है। डियर स्टूडेंट्स पार्ट 2 आपका वेट कर रहा है डेस्परेटली, लेकिन साथ आपको एक चकमा भी देने की कोशिश कर रहा है कि आपने तो सीधा सीधा आंखें बंद करनी है, एल थीटा, वाह एल थीटा दिया, आर डाल दो, ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन उसने आपको एक बहुत बड़ी जो है डॉज करने की कोशिश की। व्हाट इज द मेजर डॉज? कि ये डिग्री में दिया हुआ है, योर value should be in radian so that you could put that value in a formula. In formula you have to put radian value. आपने डिग्री नहीं डालनी। तो 15 को मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से करेंगे। इनको हम बताएंगे कि हम समझदार हैं भाई, आप जो मर्जी डॉज करें, वी आर रेडी फॉर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमने रख लिया। पाई की वैल्यू 3.1416 डाली, 180 को डिवाइड कर दिया। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइड 180, 0.2618, ये आ गया स्टूडेंट्स रेडियन में, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने L इज इक्वल टू थीटा आर डालना है। L इज इक्वल टू थीटा आर, सिंपल। L हमारे पास क्या है 6, थीटा हमारे पास है 0.2618, आर हमने फाइंड आउट करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 22.91 और क्या यूनिट है मीटर। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमने रेडियस को फाइंड करना है। इस दफा उसने एरिया दिया है, एरिया के लिए यही फॉर्मूला है, और थीटा दिया है, आर फाइंड। सिंपल है, कुछ इशू नहीं है इसमें। सिंपल, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा आपने लगाना है और इसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स एरिया कितना है 200, 1/2 आर हमारे पास फाइंड करना है, थीटा पाई बाय 4 रेडियन हमारे पास दिया हुआ है। स्टूडेंट्स 2 4s are 8, 8 यहां क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, 8 डिवाइड हो रहा है ना, यहां जब शिफ्ट करेंगे ये 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1600 ओवर पाई की वैल्यू होती है 3.1416। आर स्क्वायर आ जाएगा 509.29। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाओ तो आर की वैल्यू आ जाएगी 22.56 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने स्क्वायर रूट क्यों दोनों साइडों पे लगाया, क्योंकि हमने इस स्क्वायर को यहां से खत्म करना था। ये स्टूडेंट्स ये फोर्थ पार्ट है, एरिया दिया हुआ है 100 डेसीमीटर स्क्वायर, जबकि लेंथ दी हुई है 10 डेसीमीटर। हम लोगों ने इसका रेडियस फाइंड करना है जैसा ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इनफैक्ट यस आर फाइंड करना है, या तो आप लेंथ को यहां पुट करके थीटा की वैल्यू यहां डाल दें, बल्कि ज्यादा आसान रहेगा मेरे ख्याल में। यही काम करते हैं। जिस याद है आपको जो पिछले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है, क्योंकि इसको इसमें डाल के एरिया नहीं फाइंड, रेडियस नहीं फाइंड कर सकते, वाई थीटा नहीं दिया हुआ, इसको इसमें पुट कर, इसको लेंथ को इसमें पुट करके हम रेडियस नहीं फाइंड कर सकते, अगेन थीटा नहीं दिया हुआ। तो हम यूं करते हैं पहले में, अच्छा पहले में या दूसरे में मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले में लेंथ की वैल्यू जो कि 10 है वो डाल देता हूं और यहां से थीटा की वैल्यू निकालता हूं, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके आर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये अब मैं इस वैल्यू को उठाऊंगा और इसमें डालूंगा, वो कौन सा हमारे पास
एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, एरिया हमारे पास दिया हुआ है 100 dm का स्क्वायर, 1/2 आर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स फाइंड करना है, और थीटा दिया हुआ है ये 10/r। 2 1 2 2 5 10। ये देखें स्टूडेंट्स, r उसके स्क्वायर से कटा है क्योंकि ये 2 टाइम्स r है, 1 टाइम r के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां सिर्फ r बचेगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 5 जाके हो जाएगा डिवाइड, 5 20 100, तो r की वैल्यू 20, ये dm है तो यहां भी dm डालेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी एक पेंडुलम है, ये देखें ये पेंडुलम इस तरह होता है, पेंडुलम इसमें एक लंबी सी आपके पास स्ट्रिंग होती है, उसके साथ एक बॉब अंकल होते हैं, ये छोटे से, ये मेटालिक बॉब होता है एक, वो ये उनके साथ हैंग हुए होते हैं, ये इनके वेट की वजह से ये पेंडुलम स्ट्रेच रहता है। कहता है कि 30 इंच यानी यहां से यहां तक इसका जो टोटल डिस्टेंस है ये 30 इंच है, 30 इंच, 30 इंच है ये हमारे पास। अच्छा, अब बात क्या है, ये स्विंग कर रहा है, यूं स्विंग, जैसे आपने क्लॉक में लिखा हुआ है राइट लेफ्ट स्विंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये एंगल 30 बना रहा है, मतलब ये स्विंग होके यहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, और यहां पहुंचकर इसने एंगल बना लिया 30 डिग्री, ये बना लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। स्टूडेंट ये आर्क बनी है, क्योंकि अगर फर्ज करें ये आर्क चलती रहती तो ये पूरा सर्कल बन सकता था, तो एक्चुअली ये आर्क है, वो सर्कल का जो पार्ट होता है ये आर्क, जिसको हम लेंथ का नाम देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये रेडियस बन जाना था, ये यानी आपका रेडियस 30 इंच है हमारे पास, ये इंच। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे 30। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एंगल जो थीटा है वो 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको आपने लेकर आना है रेडियन में, और उसका मेथड होता है π/180। ये मैंने आपको बहुत दफा बताया कि एंगल आपका रेडियन होना चाहिए, अगर आपका डिग्री में दिया है तो उसको चेंज करें। तो पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइड 6, तो ये आ जाएगा 0.5236, ये 3.1416 था डिवाइड 6, ये आ जाएगा 0.5236। अब ये आ गया आंसर रेड में। अब आप खुश हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। हमने लेंथ फाइंड करनी है, आर दिया हुआ है हमारे पास, रेडियस कितना दिया, ये 30 इंच ये दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू थीटा आर होता है, थीटा की वैल्यू 0.5236, और जबकि स्टूडेंट्स आर हमारे पास दिया हुआ है 30, तो स्टूडेंट्स जब हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 15.708 इंच में आएगा। वाई? बिकॉज आपके पास आर भी इंच में दिया है, तो लेंथ भी इंच में ही आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व, एक मोटरसाइकिल एक कर्व में ट्रेवल कर रहा है हाईवे में, यानी यूं हाईवे है, वो चलते चलते कहीं मूव कर गया है, ऐसे यूं टर्न कर रहा है मोटरसाइकिल, ठीक है, ये मोटरसाइकिल कर्व में मूव कर रहा है। द कर्व इज एन आर्क ऑफ सर्कल, कर्व ऐसे लग रहा है कि किसी सर्कल का आर्क है, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बताई, और इसका रेडियस 10 किलोमीटर है, यानी इसका जो रेडियस है वो 10 किलोमीटर है रेडियस, ये जी रेडियस हमारे पास इसका 10 किलोमीटर आ गया। और मोटरसाइकिल की जो स्पीड है, यानी जो मोटरसाइकिल आ रहा इसकी जो स्पीड है दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एंगल इन डिग्री थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। अगर मोटरसाइकिल को चलते चलते इसी स्पीड से चलते चलते, यानी यहां से चल रहा है, समझ लो यहां चलते चलते इसी स्पीड से कितने मिनट गुजर जाए, 20 मिनट, यानी t21 मिनट्स गुजर जाए, तो बताएं एंगल कितना होगा। ये एंगल, ये एंगल बताना है कितना होगा उसका, ये आपने बताना है।
आई होप स्टूडेंट्स मेरी बातें आपको पता चल रही होंगी। देखें, आपके पास सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है 10 किलोमीटर, ठीक है, ये बात तो पक्की हो गई। अच्छा, स्पीड कितनी दी है? 42 किलोमीटर्स पर आवर, ये दी है। और इसके अलावा उसने टाइम दिया है 21 मिनट्स। आई एम सो सॉरी, टाइम दिया है 21 मिनट्स, जबकि हमने बताना है थीटा इन डिग्री। पहले तो रेडियन में ले आते हैं ना, जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा रेडियन में ही आएगा, बाद में हम उसको डिग्री में शिफ्ट करेंगे 180 बाय पाई करके। ये मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले यहां से यहां तक की आपको लेंथ पता होनी चाहिए, जिसको डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस जिसको लेंथ कहा जाता है, डिस्टेंस वो वीटी के इक्वल होता है। आप लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम जो होता है वो एक्चुअली लेंथ के इक्वल होती है हमारे पास। पहले हम लेंथ फाइंड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। टाइम दिया हुआ है मिनट में, टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट में दिया है। तो आप कोशिश करें पहले इस टाइम को आप आवर्स में लेकर आ जाए, ताकि ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी आवर में आ जाए, तो फिर हमारा टोटल जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी। क्यों किलोमीटर में चाहिए? रेडियस भी किलोमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं लेंथ भी किलोमीटर में आए। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये बात याद रखें जब भी हम फॉर्मूले में डालें, लेंथ की भी रेडियस की भी। तो फिर हमने क्या किया? 21 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, उसको 60 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 3 7 21 320, ये आ जाएगा। इसको मैं आवर्स में कर लेता हूं, 7/20 आवर्स। अब आते हैं, स्पीड क्या हमारे पास? 42 किलोमीटर पर आवर, और ये है 7/20 आवर्स, ये आ गया। ये अब आपके पास जो लेंथ आएगी ना स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी किसमें हमारे पास? ये आ जाएगी हमारे पास किलोमीटर्स में। 42 × 7 / 20, ये हमारे पास आ गया 14.7 किलोमीटर। स्टूडेंट्स अब कोई परेशानी नहीं, यहां से यहां लेंथ आ गई, ये हमारे पास यहां से यहां तक का रेडियस आ गया। अब हमने रेडियस तो वैसे ही हमारे पास 10 किलोमीटर है, अब हमने क्या फाइंड करना है? थीटा। आपको पता है L = होता है थीटा R के। L हमारे पास 14.7 है, थीटा हमने फाइंड करना है, R हमारे पास दिया हुआ है 10 किलोमीटर। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 1.47 रेडियन। लेकिन आपने तो रेडियन में फाइंड ही नहीं करना, आपने तो इसको डिग्री में लेकर आना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कहा था कि फाइंड एंगल इन डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास थीटा आ चुका है 1.47 रेडियन, तो आप ये काम करें कि इसको 180 बाय पाई से करें, ये आ जाएगा आपका डिग्री में जी। 1.47 × 180 और ये 3.14 है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई 180 डिवाइड 3.1416 कर लें, चले ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आ गया 842 डिग्री, 842.245 डिग्री, ये हमारे पास इसका आंसर डिग्री में एक्चुअली 84 डिग्री है। इसको कैलकुलेट सही तरह कीजिएगा, ये आ रहा है इसका स्टूडेंट्स आंसर। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये एंगल जो है ये 84 डिग्री का होगा, जो उसने पूरे उस जो है लेंथ में कवर किया था। आई होप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल। कहता है ये एक सर्कल दिया हुआ है, इसको आधा कर लेंगे, हाफ है, यानी ये नीचे वाला ऐसा निकाल दें। कहता अब आपने ये करना है कि फॉर्मूला ये तो लगाने, ये तो खैर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर फाइंड करना है और ही एरिया फाइंड करना है। ये एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब सर्कल हाफ होता है ना, ये चीज निकाल देते हैं, ये यानी ये मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये ब्लैक से, ताकि आपको पता चले कि ये वाला सॉल्व करना है, ये नहीं है, यानी एक्चुअली ये है जिसको हमने सॉल्व करना। नीचे वाला वैसे ही बल्कि डॉटेड में कर लेते हैं, ताकि आप किसी चीज की परेशानी में ना रहे। ये डॉटेड, ऊपर वाला परमानेंट कर लेते हैं।
हमने ऊपर वाले का यानी इसका, इसी का एरिया भी फाइंड करना है और इसी का पेरीमीटर भी फाइंड करना है। ये बात याद रखें। आई होप स्टूडेंट्स मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। सबसे पहली बात, हमने पेरीमीटर क्या चीज है? पेरीमीटर कहते होते हैं कि ये पूरा लेंथ और यहां से यहां तक जो लाइन है, यानी पेरीमीटर टोटल लेंथ को कहते हैं। अब हाफ सर्कल की टोटल लेंथ यहां से यहां आर्क वाली लेंथ और ये स्ट्रेट जो डायमीटर की लेंथ है, ये डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि डायमीटर को आपने रेडियस में शिफ्ट करना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूलों में रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर नहीं दिया हुआ। याद रखिएगा रेडियस जो होता है वो डायमीटर को हाफ करने से आता है, यानी 6 सेंटीमीटर रेडियस आ गया हमारे पास, यानी इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूला में रेडियस 6 लगाएंगे। याद रखें एंगल ऑफ फुल सर्कल, होल सर्कल जो होता है, याद रखना वो हमारे पास 2 पाई के इक्वल होता है, और एंगल ऑफ हाफ सर्कल जो होता है वो 2 से डिवाइड कर लें, वो पाई के इक्वल होता है, यानी थीटा हमारे पास पाई दिया हुआ है, क्योंकि हाफ एंगल, हमने हाफ सर्कल को सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में सारी तफसील से बातें बताई थी। अब हमने ये जो सर्कल है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर इक्वल होगा इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है ये, और ये डायमीटर, ये डायमीटर, इन दोनों को ऐड करें जी। लेंथ तो आपको पता है थीटा आर के इक्वल हुआ, जो डायमीटर है वो वैसे ही हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थीटा हमारे पास है पाई, पाई की वैल्यू होती है पाई, आर की वैल्यू हमारे पास दी है 6, यानी 6 पाई हो गया प्लस 12। पेरीमीटर हो गया 6, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 12 उसमें ऐड कर लें। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 30.85 आ जाएगा, 85, और यूनिट लगेगी यही सेंटीमीटर की। आई होप आपको पेरीमीटर की समझ आ गई होगी। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है इसका, और एरिया का फॉर्मूला तो हमारे पास सिंपल है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर का यही फॉर्मूला होता है। आर की वैल्यू स्टूडेंट 6 है, और थीटा हमारे पास दिया हुआ है, अभी हमने निकाला था पाई, मैंने कहा था पाई हाफ सर्कल का पाई, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, 18। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 56.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो समझने वाली थी। एक ही पेरीमीटर को याद रखें, लेंथ और प्लस डायमीटर, ये इसका टोटल पेरीमीटर होता है, बाकी इजी था, वही चीज थी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। एक क्लॉक है स्टूडेंट, ये देखें, ये क्लॉक है, उसके घंटों में, ये देखें, उसके घंटों में, यानी आवर हैंड कहते हैं घंटा और मिनट हैंड कहते हैं मिनट्स को कहा जाता है। आपको पता है घड़ी जो होती है, जो आपकी जो एनालॉग घड़ी होती है वो इस तरह होती है, 2 3 इधर होता है, 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों ने घड़ियां सबने देखी हुई हैं, ऐसे होंगी। उसने कहा है इस वक्त बजे हुए 9 बजे हुए। भाई 9 किस तरह बजते होते हैं? ये आवर हैंड वाली होती है, ये मिनट हैंड वाली होती है, और ये आवर हैंड वाली होती है। 9 यहां होगा स्टूडेंट, ऐसे होगा। तो कहता है ये एंगल बताएं कितना है, ये एंगल बताना है। एक सर्कल के टोटल एंगल जो होते हैं रेडियन में 2 पाई होते हैं, और अगर आप डिग्री में करें तो 360 डिग्री होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको रेडियन में ही सॉल्व करें। तो आप यहां लिखें टोटल एंगल्स इन होल क्लॉक, पूरी क्लॉक में कितने एंगल होंगे हमारे पास? 2 पाई रेडियन। अब बजे हैं कितने? 9। कितने बजे में? 9 बजे में। तो पहला काम तो ये करें आप कि सारे जो 2 पाई हमारे रेडियन एंगल है, ये तो टोटल एंगल है ना, यहां से जब घड़ी यहां तक पहुंचती है 360 डिग्री पूरा करती है,
जिसको 2 पाई भी कहा जाता है। अब आप करें एंगल इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना एंगल होता है इन ईच आवर, इन ईच आवर, हर घंटे में कितना एंगल होता है। आप 2 पाई को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 घंटे टोटल है, 12 से डिवाइड करें, हर घंटे का एक एक एंगल आ जाएगा, यानी 2 6 12 पाई बाय 6, यानी यहां से यहां जाएगी पाई बाय 6, यहां से यहां पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6, एक एक घंटे का एंगल पाई बाय 6 होता जाएगा। अब हमने कितने के फाइंड करने, 9 o'clock पे बताना है, तो एंगल इन एट 9 o'clock, 9 o'clock का आपने एंगल बताना है, तो आप क्या करेंगे, पाई बाय 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल एंगल इसके आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो 3 पाई बाय 2 वो टोटल एंगल है जो 9 o'clock पे इसने किए थे। वो कहां से कहां तक एंगल है ये भी देख लो, यहां से यहां तक का एंगल है, ये टोटल एंगल 3 पाई बाय 2, ये टोटल एंगल है। लेकिन आपने तो ये एंगल बताना है 9 बजे तक का क्या एंगल है, ये बताना है। तो एक बात याद रखें कि जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई होता है, उस पूरे 2 पाई में से ये 3 पाई बाय 2 निकाल दो तो ये एंगल बच जाएगा। यानी आपने एंगल, एक्चुअल एंगल एट 9 o'clock बताना है, तो आप क्या करेंगे, 2 पाई यानी फुल सर्कल में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला जो आपने फाइंड आउट करना था। वैसे इसको आसान तरीके से भी किया जा सकता था, वैसे ही आप देखो कि 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये आसान तरीके से भी किया जा सकता है। इसका एलसीएम लो तो क्या आएगा, 2 4 पाई माइनस 3 पाई, तो स्टूडेंट्स ये पाई बाय 2 इसका एंगल आ गया रेडियन। ये यूं भी सॉल्व होता है, इसको आसान तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। आप इस फिगर को गौर से देखें, फिगर को, फिगर खुद 90 डिग्री बना रही है। याद रखें सर्कल में ये और ये जब मिलते हैं तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 4 90 के एंगल बनते होते हैं, तो ये यहां से यहां तक खुद 90 होता है, यानी एंगल खुद 90 डिग्री होता है। तो इसको अगर हम पाई बाय 180 से करेंगे तो पाई बाय 2 आराम से आ सकता है, यानी हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो उसको पाई बाय 180 से करके रेडियन में ला सकते हैं। सो इस तरह लाएं उस तरह लाएं, बात है कि थोड़ा सा घुमा फिरा देने वाला था, बट मैं चाहता एक राइट मेथड के साथ चलूं। सो दिस इज द राइट मेथड टू सॉल्व इट। डियर स्टूडेंट्स, आप जरा यहां गौर से देखें, अब 2:30 हुए हुए, यानी 2 पे हमारे पास ये वो है घड़ी है आवर की, और ये हमारे पास है इसकी मिनट की, ये हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि इसमें क्या होगा। सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए टोटल एंगल्स इन अ क्लॉक। एक क्लॉक में टोटल एंगल्स कितने होते हैं, 2 पाई होते हैं। मैं पहले ही रेडियन में आपको ये बता चुका हूं। टोटल एंगल इन 1 आवर, 1 आवर में कितने एंगल्स होते हैं, तो 2 पाई को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, तो पाई बाय 6 आ जाएगा। यानी हर घंटा हमारा पाई बाय 6 का चलता हुआ जाएगा, इस तरीके से होगा। अब आपको यह बात पता चल गई कि एक घंटे में जो है ना पाई बाय 6 एंगल बनता है, यानी एक्चुअली ये 1 घंटे के बीच में पाई बाय 6, इस 1 घंटे के बीच में पाई बाय 6, इस 1 घंटे के बीच में पाई बाय 6, इस 1 घंटे के बीच में, इस 1 घंटे के पाई बाय 6। अब जरा और से देखें स्टूडेंट, एक एंगल आपका ये है, एक एंगल ये है 2, एक एंगल ये है 3, ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, जरा और से देखिएगा, ये मैंने क्या फाइंड किया कि 1 घंटे के बीच में, यानी 2 कंसेक्यूटिव आवर्स के बीच में कितना एंगल बना है। जब इधर से इधर तक की बात होगी ये एक पाई बाय 6, तो जब इधर से इधर की बात होगी पाई बाय 6, जब इधर से इधर की बात होगी पाई बाय 6, बात समझ आ रही है। और यहां से यहां तक की बात पाई बाय 6, लेकिन ये उसके दरमियान में, क्योंकि 2:30 बजे में जो घंटे की जो सुई होती है वो 2 चीजों के दरमियान में आ जाती है। तो एक्चुअली ये हम जब एंगल फाइंड करेंगे, एंगल एट 230 पे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास 3 एंगल आए, पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6, और ये वाला
ये वाला हाफ एंगल है, पाई बाय यहां से यहां तक पाई बाय 6 है, लेकिन उसका आधा कर लो, डिवाइड 2 से कर लो, यानी पाई बाय 6 को डिवाइड 2 से कर लो, ये इसको अलग कर दें क्योंकि ये आधा होना चाहिए, क्योंकि ये 2 और 3 के दरमियान में हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स देखें, पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6 डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, चीजें उलट जाएंगी, यानी 1/2 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा 12, पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 12, आप सबका एलसीएम ले लें, 12 आएगा, 6 2 12, 2 पाई 2 पाई 2 पाई और ये पाई 2 2 2 6 और 1 7 7 पाई बाय 12। तो स्टूडेंट्स हमारा टोटल एंगल जो इसका आ जाएगा वो 7 पाई बाय 12 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 6:45 हो गए हैं, तो आपने इसमें भी बताना है कि कितना एंगल है। देखिए 6:45 कब होते हैं, 45 की यहां आती है सुई, आपको पता है इस बात का, बल्कि मैं चले ब्लू में बनाता हूं ताकि नजर आए। ये देखिए 45 की नीडल यहां आती है, ठीक है, ये, जबकि आवर की जो है वो हमारे पास ये इधर आएगी, ये जी आई एम सॉरी 6 बजे में, मैं क्या कर रहा हूं, 6 बजे में, 6:45, ये आपकी बड़ी आएगी सुई और ये आपकी छोटी आएगी। मेरे यहाँ बच्चे काफी कंफ्यूज हुए हैं इन तमाम चीजें। सर ये मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ, मैं कहा अच्छा आप लोगों ने कभी 6:45 नहीं देखे हुए। तो बहरहाल इस बारे में डिस्कशन भी हो रही थी, ऑफलाइन हो रही थी, क्योंकि ये बातें मैं यहाँ नहीं अपलोड कर सकता। तो ये अभी एक चीज, टोटल एंगल्स इन अ क्लॉक, टोटल एंगल कितने होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था 2 पाई होते हैं, और टोटल एंगल इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने एंगल होते हैं, आप इसको 12 से डिवाइड करें तो पाई बाय 6 आएगा, ये मैंने ऑलरेडी ये कराया था। अब देखें स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखें, अगर मैं बनाऊं, एक तो हमारा यहां से यहां तक का एंगल, एक तो ये एंगल है पाई बाय 6 का, फिर एक ये वाला एंगल है पाई बाय 6 का, ये दोनों पाई बाय 6 वाले आ रहे हैं, लेकिन यहां एंगल ये वाला आ रहा है। अब बात ये है कि अगर तो हाफ पास्ट होते, यानी ये सुई यहां नीचे होती, तो ये नीडल दरमियान, इन दोनों के दरमियान में होती, मिड में, बिल्कुल मिड में होती, यानी मतलब ये 6:30 जब बजते ना 6:30, तो ये जो छोटी नीडल है ये 6 और 7 के बिल्कुल दरमियान में होती। तो हम पाई बाय 6 को 2 से डिवाइड कर लेते, जैसा हमने पिछले में किया है, तो हमारे पास जो आंसर आता पाई बाय 12 आता था, वो जो आंसर आता उसमें हम बाकी ये 2 एंगल्स ऐड कर देते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाफ से आगे चली गई है, हाफ का भी हाफ हो गई है, यानी हाफ का भी हाफ, यानी अब हम करेंगे एंगल एट 6:45। एक तो हमारे पास ये पाई बाय 6 है, एक ये पाई बाय 6 है, एक हमारे पास, जरा सुने गौर से, यहां से यहां तक का जो एंगल है ना वो भी पाई बाय 6 है, लेकिन उसका चौथा हिस्सा, यानी पाई बाय 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, चौथा हिस्सा 4 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 3/4 हमारे पास ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए पाई बाय 6 और ये 4 डिवाइड हो रहा है, यानी यू पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 1/4 भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पाई बाय 6 पाई बाय 24 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका लेना है एलसीएम। 6 4 ज़ा 24, 4 पाई ज़ा 4 पाई, 6 4 ज़ा 24, 4 पाई, 24 1 ज़ा 24, 1 पाई। तो स्टूडेंट्स ये 4 4 8 और एक 9 पाई बाय 24 आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 पाई बाय 8 आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। मेरे ख्याल में इसका एक पार्ट और भी रहता है, नहीं स्टूडेंट कोई पार्ट नहीं रहता। आज बहुत सारे ब्लूपर हो रहे हैं लेकिन मुझे अपलोड भी करने पड़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।